नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिससे मिलने के बाद आपको लगा कि बस यही है वो, जिससे बात करके लगा कि शायद खुदा ने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। शुरुआत के वो 2-3 महीने ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म का सेट हो। वो आपकी इतनी फिक्र करता था, आपसे घंटों बातें करता था और आपको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान महसूस कराता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही आपने उस इंसान के साथ थोड़े गहरे सपने देखने शुरू किए, जैसे ही आपने अपने दिल की कोई पुरानी चोट उसे दिखाई, या जैसे ही आपने कहा कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, उस इंसान ने रातों रात अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस हर पल कर रहे हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अदृश्य दीवार और इसे बनाने वाले को कहते हैं अवॉइडेंट। आज हम इस सीरीज के पहले पार्ट में जानेंगे कि क्यों कुछ लोग प्यार को महसूस करते ही पत्थर बन जाते हैं। वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे आधे पे छोड़ना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसका ध्यान रखना। बिना ज्यादा देरी किए शुरू करते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। अमन और नेहा की जोड़ी सबको परफेक्ट लगती थी। अमन नेहा के लिए हर वो छोटी चीज करता था जिससे उसे खुशी मिले। लेकिन रिश्ता जैसे ही 6 महीने पुराना हुआ, नेहा ने एक शाम अमन से कहा, अमन, क्या तुम मेरे मम्मी पापा से मिलोगे? मुझे लगता है हम अब सीरियस हैं। उस रात अमन ने बहुत कम बात की। अगले दिन उसका रिप्लाई 4 घंटे बाद आया। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, यार ऑफिस में बहुत काम है, या मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा अकेला वक्त चाहिए। नेहा परेशान हो गई। उसने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या उसे मैं पसंद नहीं हूं? सच्चाई ये थी कि अमन नेहा से नफरत नहीं करता था। सच्चाई ये थी कि अमन को नेहा के उस सीरियस शब्द से डर लग रहा था। अमन के लिए प्यार का मतलब था अपनी आजादी खो देना। अमन एक अवॉइडेंट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? पर रुकिए, ये लोग बुरे नहीं होते, ये जख्मी होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे बच्चे की जो अपने माता पिता के पास रोता हुआ जाता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा है। लेकिन उसके माता पिता या तो उसे डांट देते हैं या उसे कहते हैं, अरे बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जब एक बच्चे की भावनाओं को बार बार ठुकराया जाता है तो उसका नन्हा सा दिमाग एक बहुत खतरनाक फैसला लेता है। वो फैसला है, आज के बाद मैं कभी किसी से मदद नहीं लूंगा। आज के बाद मैं अपनी भावनाएं किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी कमजोरी दिखाई तो मेरा मजाक उड़ेगा या मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो ये एक बहुत मजबूत इंसान की तरह दिखता है। ये सफल होता है, ये कूल होता है, ये खुद को बहुत इंडिपेंडेंट कहता है। लेकिन असल में इसके अंदर का वो छोटा बच्चा आज भी डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर वो किसी के करीब गया तो वो इंसान उसे कंट्रोल कर लेगा या उसे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वो किसी के छोड़ने से पहले ही खुद को दूर कर लेता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको हर पल ये महसूस होता है कि सामने वाला पास होकर भी बहुत दूर है, तो ये संकेत देखिए। पहला है इमोशनल दूरी। वो आपसे दुनिया भर की बातें करेंगे, पॉलिटिक्स, फिल्में, काम। लेकिन जैसे ही आप उनकी भावनाओं या अपने रिश्ते की बात करेंगे, वो बात को मजाक में टाल देंगे या चिढ़ जाएंगे। दूसरा है स्पेस की रट लगाना। मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, मुझे अपना पर्सनल टाइम चाहिए। बेशक स्पेस सबको चाहिए, लेकिन अवॉइडेंट इंसान के लिए स्पेस एक हथियार है जिससे वो आपको अपने दिल से दूर रखते हैं। तीसरा है राज रखना। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या दुख है। वो अपने घाव अकेले चाटना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपना दुख बताया तो आप उन पर हावी हो जाएंगे। क्या ये आपको जानबूझकर तड्डे छुपाते हैं? नहीं। यकीन मानिए, एक अवॉइडेंट इंसान खुद भी बहुत तड्ढपता है। वो चाहता है प्यार करना, वो चाहता है किसी का साथ, लेकिन जैसे ही वो साथ मिलता है उसका सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। उसका दिमाग उसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है, भागो, यहां तुम्हारी आजादी खतरे में है। ये लोग प्यार के भूखे तो हैं, पर उन्हें ये डर है कि अगर उन्होंने खाना खाया तो उसमें जहर हो सकता है, इसलिए वो भूखे रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि अवॉइडेंट इंसान आखिर है कौन और उसकी दीवार के पीछे का सच क्या है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन हथियारों की जिन्हें ये लोग अनजाने में इस्तेमाल करते हैं आपको खुद से दूर रखने के लिए। हम बात करेंगे उस फैंटम एक्स की जिसका साया आपके और उनके रिश्ते के बीच हमेशा खड़ी छा रहता है। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा अमन या अमन जैसी लड़ी की है? क्या आपने भी उस अदृश्य दीवार को महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम सबकी हीलिंग का रास्ता है। सब्सक्राइब कर लेना, अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है।